Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। आज का क्लास जो मोशन एंड डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि जितना सारा वर्ड्स आने वाला है वही वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज देखेंगे फ्रॉम टू, ऑफ, इनटू, आउट ऑफ, ओवर, टू वर्ड्स, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन का बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। आज का क्लास है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में आ रहा है ये। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नोट्स की ओर देखो, ये मेरा स्पेशल नोट है आप लोगों के लिए। तो आज जो पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, तो पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम टू। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा स्पेशल नोट है आपके लिए। तो फ्रॉम टू, तो फ्रॉम कहाँ पे यूज होता है उसी के बारे में देखेंगे, और टू कहाँ पे यूज होता है उसी के बारे में देखेंगे। तो फ्रॉम टू, ये जो सिंगल वर्ड फ्रॉम टू, देखो यहाँ पे कि फ्रॉम इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ये देखो अच्छे से देखो कि फ्रॉम इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अगर कोई भी पॉइंट डिपार्चर के लिए, सपोज फ्रॉम, जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ओके, दिल्ली इज द डिपार्चर पॉइंट। ओके, दिल्ली इज द डिपार्चर पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। सपोज आई विल राइट हियर दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई। ओके, तो ये दिल्ली हो गया फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इट्स मीन्स फ्रॉम इज द डिपार्चर, ओके, डिपार्चर पॉइंट, और मुंबई इज योर डेस्टिनेशन। ओके, डेस्टिनेशन पॉइंट और एंड पॉइंट। इज इट क्लियर राइट नाउ? सो फ्रॉम इज यूज विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ये दिल्ली हो गया आपका डिपार्चर, एक पॉइंट है, और टू इज द एंड पॉइंट और डेस्टिनेशन के लिए। तो मुंबई यहाँ पे क्या है कि मुंबई एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इज इट क्लियर? सो टू इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ डिपार्चर एंड टू इज यूज्ड एट द एंड और डेस्टिनेशन। ओके, तो एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा सा देखो कि एग्जाम्पल ये है कि सी वेंट फ्रॉम भुवनेश्वर टू चेन्नई। ओके, फ्रॉम भुवनेश्वर टू चेन्नई। सो फ्रॉम भुवनेश्वर यहाँ पे डिपार्चर पॉइंट, और चेन्नई इज योर डेस्टिनेशन पॉइंट। इज इट क्लियर? तो ये फ्रॉम टू का एग्जाम्पल। ओके, इज इट क्लियर राइट नाउ? सो नेक्स्ट की ओर देखो, ऑफ। ओके, ओ डबल एफ। तो ऑफ कहाँ पे होता है कि ऑफ हैज़ द मीनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। ओके, डाउन फ्रॉम से या सरफेस से वो रिलेटेड है, मीनिंग करता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, सी फेल ऑफ हार हॉर्स। ओके, सी फेल ऑफ हार हॉर्स, मतलब देखो यहाँ पे कि ये मीनिंग करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, मतलब कहाँ से, हार हॉर्स, वहीं से गिर पड़ा। ओके, सी फेल ऑफ हार हॉर्स, इट्स मीन्स कोई भी चीज़ से वो नीचे की ओर गिर पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अच्छा होगा आपके लिए। सी टुक द पॉट ऑफ द टेबल, मतलब सरफेस के ऊपर। ओके, सी टुक द पॉट ऑफ द टेबल, मतलब सरफेस। इज इट क्लियर राइट नाउ? ऑफ का कहाँ यूज करना है कि मीनिंग करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, कहाँ से। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट की ओर देखो, मतलब जितना सारा प्रीपोजिशन ऑफ मैं मोशन और डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार मतलब पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इज इट क्लियर राइट नाउ? सो इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो, यहाँ पे इनटू और आउट ऑफ। ओके, इनटू और आउट ऑफ, तो यहाँ पे देखो इनटू मीन्स मूविंग इनसाइड ए प्लेस, मगर कोई भी प्लेस को मगर इनसाइड जाने के लिए, मूविंग करने के लिए, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इनटू, मतलब कोई भी डायरेक्शन के लिए। सपोज ये एक प्लेस है, ओके, आई एम ट्रैवलिंग इनटू दिस प्लेस, इट्स मीन्स ये अंदर की तरफ। ओके, इनटू और इनसाइड ए प्लेस की तरफ। तो सीन एज ए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम जहाँ पे यूज होता है सीन के लिए। तो यहाँ पे देखो आउट ऑफ कहाँ पे यूज होता है, मीन्स मूविंग आउटसाइड।
मतलब ये देखो एक इनसाइड के लिए इनटू, ये इनटू के लिए, और ये वाला आउट ऑफ। इज इट क्लियर? मतलब ये जो इनटू है इनसाइड के लिए और आउट ऑफ क्या है कि मूविंग आउटसाइड के लिए, ये याद रखो। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा होगा, एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि द चाइल्ड रैन इनटू द रूम, इनटू मतलब अंदर की तरफ, ओके, द चाइल्ड रैन इनटू द रूम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही केम आउट ऑफ द क्लासरूम, केम आउट मतलब बाहर की तरफ, ओके, मतलब इनसाइड एक ठो और आउटसाइड एक ठो। इज इट क्लियर? इनटू और आउट ऑफ, ओके, ये है उसका एग्जाम्पल। आशा करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो ऑफर, यहाँ पे देखो ऑफर कहाँ पे यूज होता है, नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट में, ऑफर इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड, मतलब एक साइड से और एक साइड तक। इज इट क्लियर? मूवमेंट करना, ओके। ओवर क्या इंडिकेट्स करता है कि मूवमेंट, ओके, एक मूवमेंट इंडिकेट्स करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर, मतलब एक साइड से दूसरा साइड तक। इज इट क्लियर? ओवर समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल देखो, द चाइल्ड जंप ओवर द वॉल, मतलब जंप ओवर द वॉल मतलब एक साइड से दूसरा साइड। इज इट क्लियर? इंडिकेट्स करता है कि मोमेंट के ऊपर जो कि वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर साइड। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट की ओर देखो, जो कि लास्ट वन है ये टूवर्ड्स, ओके। टूवर्ड्स की देखो, टूवर्ड्स कहाँ यूज कर होता है कि टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी, कोई भी डायरेक्शन के लिए, समबडी के लिए और समथिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ही वॉक्ड, ओके, टूवर्ड्स द स्ट्रीट, ही वॉक टूवर्ड द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है तो स्ट्रीट की तरफ, ओके, टूवर्ड्स द स्ट्रीट। इट्स मीन्स द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, कोई भी चीज़ के लिए और कोई व्यक्ति के लिए। इज इट क्लियर? तो ये टूवर्ड्स का यूज वहाँ पे होता है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग। तो आशा करता हूँ अच्छा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। तो do like, share and subscribe and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you for watching this video. Jai Hind.